प्राचीन भारत की भूमि जहां राजाओं की गूंज थी और देवता अभी भी मनुष्यों के बीच चलते थे, वहीं जन्म हुआ रानी कुंती के पुत्र का, एक दिव्य वरदान से जन्मे बालक का, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन शुरुआत से ही अलग था, क्योंकि वह देवपुत्र था, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर जलती थी एक आग, अनुशासन की, संकल्प की और अटूट एकाग्रता की। राजकुमार होने के बावजूद जब और बच्चे खेलते थे, अर्जुन अभ्यास करता था। जब सब विश्राम करते थे, अर्जुन स्वयं को और बेहतर बनाता था। उसके द्वारा छोड़ा गया हर तीर एक वादा था, महानतम धनुर्धर बनने का वादा। और फिर उसकी मुलाकात हुई उसके गुरु से, गुरु द्रोणाचार्य से, जो युद्ध कला के अद्वितीय आचार्य थे। द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में अर्जुन दिन रात साधना करता रहा, धूप में, वर्षा में, यहाँ तक कि पूर्ण अंधेरे में भी। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। पेड़ पर एक लकड़ी का पक्षी रखा गया। एक एक कर सभी राजकुमारों से पूछा गया, तुम क्या देखते हो? किसी ने कहा, पेड़ और शाखाएं। किसी ने कहा, पक्षी के साथ आकाश। और जब अर्जुन से पूछा गया तो उसका उत्तर था, गुरुदेव, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई देती है। यही एकाग्रता, यही स्पष्टता अर्जुन को साधारण से असाधारण बनाती थी। अर्जुन की यात्रा उपलब्धियों से भरी थी। उसने द्रौपदी का स्वयंवर जीता, एक ऐसा धन और विद्या कार्य जिसे कोई और करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, जिनमें शिवजी का शक्तिशाली पाशुपतास्त्र भी शामिल था। अर्जुन ने हर अस्त्र शस्त्र, हर युद्ध कला, हर तकनीक में महारत हासिल की। लेकिन सबसे महान योद्धा भी संदेह से नहीं बचा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपने सामने खड़ी सेना देखी, अपने सगे संबंधी, गुरुओं, मित्रों को, तो उसका मन कांप उठा। उसके हाथ थरथराए, उसका गांडीव झुक गया। और जो योद्धा कभी नहीं लड़ा, वो युद्ध से डर गया। तभी उसके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उसे संबोधित किया। वो वचन जो कालजयी बन गए, वो ज्ञान जो भगवत गीता में। कृष्ण ने कहा, जब तक मन भ्रमित है, जीवन धुंधला है। और जब दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, तब कर्तव्य ही धर्म बन जाता है। कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन को नया प्रकाश मिला और फिर उसने युद्ध किया, ना कीर्ति के लिए, ना प्रतिशोध के लिए, बल्कि धर्म के लिए। उसने भीष्म और कर्ण जैसे महायोद्धाओं का सामना किया, अन्याय की विशाल सेना को परास्त किया और कुरुक्षेत्र का नायक बनकर उभरा। अर्जुन की महानता केवल उसकी जीत में नहीं थी, बल्कि उसके संदेश में थी। एकाग्रता महानता बनाती है, अनुशासन भाग्य गढ़ता है, साहस वहीं शुरू होता है जहां संदेह खत्म होता है, और सबसे कठिन युद्ध मन के अंदर लड़े जाते हैं। अर्जुन केवल तीरों का योद्धा नहीं था, वह उद्देश्य का योद्धा था, स्पष्टता का योद्धा था, धर्म और संकल्प का योद्धा था। आज भी अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि लक्ष्य पर दृष्टि रखो, मन को स्थिर करो और तीर की तरह निशाने पर लगो, अर्जुन की तरह।